आप सभी का बगरू महिला महाविद्यालय में मैं डॉक्टर उमा रानी दुबे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी के शुभ की कामना करती हूँ। आज अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत हम तुलसीदास जी की रचना विनय पत्रिका के इस पद का अवलोकन करेंगे, इस पद की व्याख्या समझेंगे। इससे पहले भी हम तुलसीदास जी के पदों की व्याख्या पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में यह आज का पद है। आज का पद है, काल नाम काम तरु राम को, दल निहार दारिद दुकाल दुख, दोष घोर घाम को, नाम लेत दाहिनो होत मन वाम विधाता वाम को, कहत मुनीष महेश महात्म, उल्टे सूधे नाम को, भलो लोक परलोक तासु जाके बल, ललित ललाम को, तुलसी जग जानियत नाम ते, सोच न पूछ मुकाम। ये पद है। अब शब्दों का अर्थ देख लें, फिर हम संदर्भ प्रसंग, फिर व्याख्या। तो काल माने कलियुग, वैसे काल माने समय है, काल माने यमराज भी है, मृत्यु भी। तो यहाँ पे काल का क्या अर्थ है? कलियुग। काम तरु माने कल्प वृक्ष, दल निहार माने नष्ट करने वाला, दारिद्र माने गरीबी निर्धनता, दुकाल माने अकाल दुख दोष, घोर माने अंधकार, घाम माने धूप। घोर का अर्थ हम घटाओं से भी ले सकते हैं, अज्ञानता से भी ले। दाहिनो माने दाएं यानी प्रतिकूल होना, वाम माने दाहिनो माने अनुकूल होना और वाम माने प्रतिकूल, यानी जो प्रतिकूल वाम विधाता वाम को, जो विधाता प्रतिकूल है वो भी हमारे अनुकूल हो जाता है। मुनीष माने मुनीश्वर वाल्मीकि, महेश माने शिव शंकर भोले भंडारी, महात्म माने महत्व यानी महात्म बतला रहे हैं, महत्व बतला रहे हैं। उल्टे सीधे नाम यानी राम का नाम चाहे सही जपो, मरा मरा जपो या राम राम जपो, कैसे भी जपो, भाव से राम का नाम जपो, कहने का भाव है। भलो लोक, लोक माने संसार और परलोक माने वैकुंठ धाम स्वर्ग लोक। बल माने शक्ति, ललित ललाम सुंदर से भी सुंदर अर्थात श्री राम। तुलसीदास नाम है, जग माने संसार, जानित माने जानते हैं, नामते माने नाम के लेने से, सोच माने कोई संकोच नहीं, कोई दुख नहीं, कोई सोच का भाव है। कूच माने प्रस्थान करना, जाना, मुकाम माने निवास करना, जहाँ निवास करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का पद है। और इस पद में अब हम आप संदर्भ और प्रसंग देखेंगे। संदर्भ और प्रसंग इसका क्या है? तो हम कैसे लिखेंगे? ये पद तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका से अवतरित है। ये पद तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका से अवतरित है। इस पद में तुलसीदास जी ने
प्रभु के नाम की महिमा का वर्णन किया है, प्रभु के नाम स्मरण का महत्व बतलाया है। तो संदर्भ प्रसंग आप जान ही चुके हैं। कैसे हम लिखेंगे? ये पद तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका से अवतरित है। इस पद में तुलसीदास जी ने श्री राम के नाम की महिमा बतलाई है, नाम स्मरण का महत्व बतलाया है। व्याख्या तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग में राम का नाम महत्व रखता है। कलयुग में श्री राम का नाम कल्प वृक्ष है, जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। आपको बताना चाहेंगे कि कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष है जिसके पास जाने से सारे जो मन की कामनाएं होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं, ऐसा कहते हैं। तो कलयुग में कौन सा कल्प वृक्ष है? श्री राम के नाम का। तो चलते हैं व्याख्या। तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग में राम का नाम कल्प वृक्ष है, जिससे सभी मन की कामनाएं पूर्ण होती हैं। राम का नाम लेने से, राम का नाम कष्ट निवारक है। राम का नाम गरीबी, अकाल, दुख, दोष, घोर, एक शब्द और आना चाहिए, घन घाम को, घन, यहाँ पे एक शब्द और आएगा, घोर, घन, घाम को, घोर, घन, घाम को, यह है पूर्ण। तो घोर माने अत्यधिक, घन माने बादल, तो जब बादल आते तो अंधकार हो जाता है। तो घोर घन घाम को श्री राम का नाम गरीबी, अकाल, दुख, दोष और घना अंधकार, अत्यधिक गहरा अंधकार घना हो। घाम माने धूप, धूप को भी नष्ट कर देता है। अर्थात श्री राम का नाम गरीबी, अकाल, दुख, दोष, अज्ञानता का अंधकार, सांसारिक विषय वासनाओं की धूप, घाम का मतलब सांसारिक विषय वासनाओं को नष्ट करने वाला है। कैसे लिखेंगे हम? फिर से देखिएगा, तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग में श्री राम का नाम कल्प वृक्ष है, जो सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। राम का नाम गरीबी, अकाल, दुख, दोष, अंधकार, धूप सभी को नष्ट करता है। अर्थात गरीबी, अकाल, दुख, अज्ञानता और सांसारिक विषय वासनाओं को दूर करता है। ऐसा राम का नाम है। नाम लेत दाहिनो होत मन,
अनुकूल हो जाती है। विधाता, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि श्री राम का नाम लेने से परिस्थितियां जो प्रतिकूल थी वो अनुकूल हो जाती हैं और जो विधाता प्रतिकूल था वो अनुकूल हो जाता है। आगे क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? कहते हैं राम के नाम की महिमा देखिएगा। मुनीष, वाल्मीकि, महेश, इन्होंने श्री राम का नाम लिया और वाल्मीकि व्याध से महर्षि हो गए और महेश हलाहल पी गए। शिव शंकर को नीलकंठ भी कहा जाता है। समुद्र मंथन के समय आपको बताना चाहेंगे व्याख्या के मध्य में कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें विष भी निकला और अमृत भी निकला। ऐसा पुराणों में वर्णित है कि शंकर भगवान ने उस विष को पी लिया और उसको कंठ में ही रोक लिया तो उनका कंठ नीला हो गया। तो कहते हैं इसलिए उन्हें उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। तो हलाहल माने विष। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम का नाम वाल्मीकि जी ने लिया। राम राम ने जपा, वो मरा मरा जपा। मरा मरा नाम जपने से वाल्मीकि जी महर्षि हो गए और शंकर जी ने हलाहल पी लिया। किसकी शक्ति से? श्री राम नाम के बल से। ये राम नाम की महिमा है। श्री राम के नाम लेने से लोग, संसार और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं, यानी दोनों ही सुंदर हो जाते हैं। राम के नाम को लेने से, राम का नाम स्मरण करने से ललित राम सुंदर से भी सुंदर श्री राम का नाम है। और जो राम का नाम लेता है, राम के नाम के स्मरण से संसार और परलोक दोनों ही सुंदर हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं सारा संसार जानता है राम के नाम की कितनी महिमा है। जग जानियत नाम ते सोचना पूछ मुकाम को। तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम के नाम का स्मरण करने से ना तो संसार में रहने का कोई सोच होता है और ना परलोक प्रस्थान करने का कोई दुख होता है। यानी संसार में वो व्यक्ति बहुत आसानी से रहता है और संसार से जाते हुए भी उसे आसानी ही रहती है, कोई कष्ट नहीं होता उसे। तो राम के नाम की ऐसी महिमा है। अंतिम पंक्तियों को एक बार और देखिएगा कि श्री राम के नाम का स्मरण लेने से भी ललित राम सुंदर से भी सुंदर है। जो वो श्री राम का नाम है जिसको लेने से लोक और परलोक दोनों ही सुंदर हो जाते हैं। न संसार में रहने का कोई कष्ट व्यापता है और न संसार से प्रस्थान करने का कोई दुख होता है। अर्थात जन्म मरण दोनों ही एक समान लगते हैं। संसार में रहना भी
और संसार से जाना भी, कोई उसे दुख नहीं होता। ये राम के नाम की विशेषता है, अर्थात ये राम के नाम की महिमा है। ऐसा सुंदर राम का नाम है कि जन्म मरण एक समान लगता है। राम के नाम की शक्ति से जन्म मरण एक समान व्यक्ति को लगने लगता है। तो ये थी इस पद की व्याख्या। अब हम क्या लिखेंगे? विशेष। विशेष में नंबर 1 पर क्या आएगा? नाम की महिमा का वर्णन किया है। राम यानी नाम की महिमा का वर्णन किया। किसका? श्री राम का। नाम स्मरण से, नाम स्मरण से जन्म मरण के सुख प्राप्ति की व्यंजना की है। दूसरी विशेषता, तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, जो आया ना, मुनीस उल्टे सूधे नाम को, यानी श्री राम का नाम कैसे भी जपो, उल्टा लो तो सीधा लो तो। कहते हैं कि वाल्मीकि ने क्या कहा, हमें चौपाई है, उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, यानी वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। ये आप लिख सकते हैं श्री रामचरितमानस में, श्री रामचरित मानस में भी तुलसीदास जी ने नाम की महिमा बतलाई है। ठीक है, यानी उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वहां भी यही कहते हैं। और बिना पत्रिका में भी वो यहाँ कहते हैं कि मुनीस ने उल्टा सीधा कैसे भी नाम लो, श्री राम का नाम लेने से सभी का कल्याण होता है। अब आप देखिएगा तीसरा बिंदु, विशेष में तीसरा बिंदु क्या आएगा? घोर घन घाम को। सीधा सीधा इसमें अनुप्रास अलंकार आ रहा है, तो अनुप्रास अलंकार। दूसरा है लोक और परलोक। लोक माने संसार, और इस लोक का जो शब्द आया है अंश, कहते हैं कि जब कोई अंश रूप में भी आ जाए, जैसे कुमुद और कुमुदिनी, तो वहां भी यमक अलंकार है। तो लोक माने संसार, परलोक माने स्वर्गलोक, वैकुंठ धाम। तो यहाँ पर यमक अलंकार है, यमक अलंकार। अब
जा रही है कि राम का नाम लोगे तो आपके दोनों लोग सुधर जाएंगे, आपको न संसार में रहना दुखदाई लगेगा और न संसार में किसी तरीके का कष्ट होगा, और जब आप संसार से जाएंगे तो आपको कोई दुख नहीं व्यापेगा, कोई कष्ट नहीं होगा, आपको जन्म और मरण एक समान लगेंगे, क्योंकि आपके पास श्री राम के नाम की शक्ति है, श्री राम के नाम का बल है, यानी श्री राम के नाम का जिसके पास बल है उसके दोनों लोग सुधर जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? परिकर अलंकार। ये हो गया तीसरा बिंदु। अब क्या आता है कि जो विनय पत्रिका है उसका एक पद है, बोलने में कैसा लग रहा है, सुनने में कैसा लग रहा है, तो पद की भाषा सहज और सरल, पढ़ने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो पद योजना सुंदर। पद योजना सुंदर, ठीक है। देखिए, घन घाम को, बाम को, नाम को, ललाम को, मुकाम को, है ना सुंदर। तो अब ये आता है हमारा पद का पूरा सार आपके सामने, और हमें आशा है और विश्वास भी है कि आपको ये व्याख्या समझ में आ गई। आज इतना ही, फिर अगली बार अगला